दोस्तों नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्लास 12th की इंग्लिश पोएट्री फर्स्ट पोएम पढ़ाने जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पोएम आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है फॉर यूपी बोर्ड एंड फॉर सीबीएसई बोर्ड। देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, माई मदर एट 66। इस पोएम का क्या नाम है? माई मदर एट 66। ये पोएम आपकी कहाँ से ली गई? फ्लेमिंगो से ली गई है, प्रोज से, जिसमें कि ये पोएट्री खंड आपका है। माई मदर एट 66 फर्स्ट पोएम आपकी ये है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको लिखा किसने है? देखेंगे यहाँ पर कमला दास ने लिखा है। कमला दास जो है एक कवित्री हैं, एक पोएटेस हैं इंग्लिश लिटरेचर की, बहुत ही ग्रेट, बहुत ही जो है सेंसुअल और बहुत ही इमोशनल पोएटेस मानी गई हैं। ये बहुत ही इमोशनल पोएटेस हैं। इन्होंने अपनी माँ के विषय में लिखा है कि मेरी माँ 66 साल की हुई हैं, तो उनके विषय में सारी चीज़ें इसमें बताई है और पूरा जो है स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया है। उनकी एज किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से हो गई हैं, किस तरह से बूढ़ी हैं, सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट लाइन पर हम ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पे देखेंगे पोएम की हिंदी मीनिंग थोड़ा हटकर होती है। इसको हम जो है स्टार्टिंग से ना करके यहाँ से शुरू करेंगे। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, तो सबसे पहले आप देखेंगे लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का मतलब होता है पिछले शुक्रवार की सुबह को। लास्ट मीन्स पिछले, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार और मॉर्निंग मीन्स सुबह, अर्थात लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का मतलब हुआ पिछले शुक्रवार की सुबह को। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, इसका मतलब होता है अपने माँ बाप के घर से। फ्रॉम माई पेरेंट्स, अब फ्रॉम माई पेरेंट्स होम अर्थात अपने माँ बाप के घर से, टू कोचिन अर्थात कोचिन को। ड्राइविंग, ये ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ड आपका ड्राइविंग, और ड्राइविंग का मतलब होता है वाहन चलाकर जाते हुए। इसको इस तरह से कहते हैं कि वाहन चलाकर जाते हुए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पिछली शुक्रवार की सुबह को अपने माँ बाप के घर से कोचिन को वाहन चलाकर जाते हुए। क्लियर हुआ ना? आगे देखेंगे आयशा माई मदर बिसाइड मी। आयशा का मतलब यहाँ पे आई किसके लिए प्रयोग किया गया है? कमला दास पोएटेस के लिए, कमला दास कवित्री के लिए स्वयं प्रयोग किया गया है। आयशा मैंने देखा, माई मदर मतलब अपनी माँ को, बिसाइड मी, बिसाइड मी का मतलब होता है जो कि मेरे साथ बैठी, अर्थात मेरी माँ जो मेरे साथ बैठी थी, मैंने अपनी माँ को देखा बगल में। आगे देखेंगे इस लाइन को। डोज, डोज का मतलब होता है उनको नींद आ रही थी, भाई ऊँघ रही थी वो, डोज। ओपन माउथ, उनके मुख क्या थे? खुले हुए थे, वो ऊँघ रही थी, उनके मुख जो है खुले हुए थे। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो जम्हाइयाँ ले रही थीं। हर फेस ऐसन लाई, उनका चेहरा पीला हो गया था, पीला हुआ था। ऐसन मीन्स होता है पीला। लाइक दैट ऑफ कार्प्स, लाइक दैट ऑफ कार्प्स का मतलब होता है मुर्दे की तरह। उनका चेहरा जो है मुर्दे की तरह जो है पीला हुआ था, अर्थात पीला हो गया था। समझ रहे हैं? एंड रियलाइज्ड, एंड का मतलब और, रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को सेल्फ सोचना। एंड रियलाइज विथ पेन, मैं उनके दर्द को स्वयं एहसास करती थी, अर्थात मैं उनके दर्द को जो है स्वयं अनुभव करती थी। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो कष्ट के उनका जो कष्ट था, मैं उस कष्ट को महसूस करती थी, अर्थात किया। दैट कि सी थॉट अवे एंड लुक्ड आउट, तो इस विचार को मैंने जो थोड़े समय के लिए मेरे मन में आया था उसको मैंने अपने से दूर किया। एंड लुक्ड, और देखा, क्या देखा? एंड लुक्ड, यहाँ पर ध्यान देंगे। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, एंड दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। क्या मैंने देखा? कि वो जितनी दिखती थी उतनी ही बूढ़ी दिखाई पड़ती थी। सी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून, जैसा वो दिखती थी उतना ही वो बूढ़ी दिखाई पड़ती थी। पुट
पुट सून अर्थात पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट ए एंग, अर्थात जिस तरह से वो बूढ़ी दिखती थी उसी तरह से वो दिखाई पड़ती थी। कमला दास पोएटेस कहती हैं कि मेरी माँ जिस तरह से बूढ़ी दिखाई पड़ती थी, जितनी दिखती थी उतनी ही वो बूढ़ी लगती थी, अर्थात सी थॉट अवे लुक्ड बट सून, परंतु शीघ्र ही पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को मैंने क्या किया, बट सून पुट दैट थॉट अवे, अवे का मतलब है दूर कर देना, परंतु शीघ्र ही मैंने उन विचार को मन से क्या किया, निकाल दिया। लुक्ड आउट, और मैंने बाहर की ओर देखा, यानी गाड़ी चला रही थी तो गाड़ी से उन्होंने बाहर की ओर देखा। एट यंग ट्रीज, यंग ट्रीज का मतलब जवान पौधे, जवान पेड़ का मतलब तात्पर्य क्या हुआ कि जो है नए पेड़ पौधे जो भी थे, जो वृक्ष थे। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कैसे दिखाई पड़ रहे थे, नए पौधे जो है दौड़ते हुए देखा, यानी गाड़ी के साथ जैसे आप वाहन चलाते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा जो भी पेड़ पौधे लगे होते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे साथ दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो कहती हैं कि एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये जो युवा वृक्ष थे वो कैसे दिखाई पड़ रहे थे, दौड़ते हुए देखा उन वृक्षों को। द मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ दियर होम्स, इसका मतलब क्या हुआ कि द मेरी चिल्ड्रन का मतलब प्रफुल्लित जो बच्चे थे वह अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा, यानी कि द मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ दियर होम्स, जो प्रफुल्लित बच्चे थे वह अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, उनको देखा। बट आफ्टर, परंतु उसके पश्चात, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अर्थात परंतु उसके पश्चात जो है हवाई अड्डे की सुरक्षा, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी का मतलब होता है हवाई अड्डे की सुरक्षा, और चेक का मतलब जांच। बट आफ्टर लिखा हुआ, आफ्टर माने परंतु हवाई अड्डे की सुरक्षा व चेकिंग के पश्चात स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड का मतलब होता है कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड का मतलब कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, अर्थात कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, अबे माने दूरी, तो कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, कौन खड़े होकर के, कमला दास, क्योंकि कमला दास की जो है चेकिंग हो गई थी, वो सिक्योरिटी के अंदर जो मतलब एयरपोर्ट के अंदर हो गई थी और उनकी माँ बाहर थी, तो कुछ दूरी पर, गज की दूरी पर खड़े होकर के आई लुक्ड अगेन, कमला दास कहती हैं कि आई मीन्स मैं, आई लुक्ड अगेन का मतलब मैंने पुनः देखा, एट हर माने अपनी माँ को, अर्थात मैंने अपनी माँ को पुनः माँ की ओर देखा। ओन पेल का मतलब होता है जो कि ओन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून मतलब होता है जो पिछले शीतकाल के चंद्रमा की भांति, लेट विंटर्स मून का मतलब जो पिछले शीतकाल की चंद्रमा की भांति फीकी दिखाई पड़ रही थी। कैसी दिखाई पड़ रही थी, ओन पेल का मतलब होता है फीकी और पीला, यानी फीके दिखाई पड़ रहे, उनका चेहरा कैसा दिखाई पड़ रहा था, यानी कि पिछले शीतकाल के चंद्रमा की भांति फीकी और पीली दिखाई पड़ रही थी। पूरा अर्थ इस तरह से निकलेगा कि आई लुक्ड अगेन एट हर ओन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, यानी कि जैसे पिछले शीतकाल की चंद्रमा की भांति वो फीकी और पीली दिखाई दी, उनका चेहरा कैसा दिखाई दिया, फीका और पीला दिखाई दिया। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, एंड आगे देखेंगे, एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और मैंने महसूस किया उनके बुढ़ापे के बारे में, ऐसा मैंने महसूस किया। फैमिलियर एक का मतलब होता है पुराना जाना पहचाना दर्द, फैमिलियर एक का मतलब पुराना जाना पहचाना दर्द, हमने क्या किया, महसूस किया। फेल्ट का मतलब महसूस किया। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, अर्थात मैंने पुराने जाने पहचाने दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर का मतलब मेरे बचपन का डर, फियर मीन्स डर होता है, तो माई चाइल्डहुड फियर का मतलब
मेरे जो बचपन का डर था मैंने उसको जाना पहचाना, पारिवारिक कष्ट अनुभव किया। आगे देखेंगे बट, लेकिन, बट ऑल आई शेड, परंतु मैंने केवल इतना कहा। बट ऑल का मतलब परंतु केवल, आई माने मैं, शेड परंतु मैंने केवल इतना कहा। सी यू सून, सी यू सून का मतलब होता है जल्दी ही तुमसे मिलूंगी। सी यू सून का मतलब मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगी अम्मा, अम्मा माँ, अर्थात जैसे कहा जाता है सी यू सून, तो मैं आपसे शीघ्र ही मिलूंगी अम्मा। ऐसा किसने कहा? कवित्री कमला दास ने अपनी माँ से कहा। माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखेंगे ऑल आई डिड वाज स्माइल। यहाँ पर ध्यान देंगे, वो कहती हैं ऑल आई डिड वाज स्माइल। ऐसा जो भी मैंने कहा वो कैसा कहा? मुस्कुराहट के साथ कहा, मुस्कुराहट के साथ कहा, मुस्कुराते हुए कहा। ऑल आई डिड वाज स्माइल, ऐसा मैंने मुस्कुराती हुई कह रही थी इस बात को। एंड स्माइल, और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही, अर्थात इस सब चीज़ों को मैंने मुस्कुराते हुए कहा और मैं मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। इस तरह से कमला दास अपनी माँ के विषय में बता रही हैं पोएम के माध्यम से। माय डियर फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हमेशा लगा हुआ है, तो आप हर तरह से पूरी तरह से हिंदी अनुवाद को समझ गए होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें माँ की संवेदना को कवित्री ने व्यक्त किया है। मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें माय डियर फ्रेंड्स, जिससे कि तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पोएम की हिंदी रूपांतरण, हिंदी अनुवाद मैंने आपको बता दिया। अब आज के लिए इतना ही। इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।